मैं मुरारी प्रसाद चौहान, जीव विज्ञान अध्यापक, आज मैं कक्षा 12 के छात्रों को जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के संबंध में बताएंगे। जीवों में जन्म से संबंधित यह कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में पेड़ पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो आज हम सबसे पहले वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के तात्पर्य सभी जीवधारी अपने जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं, उसे जन्म या प्रजनन कहते हैं। यानी जो जीवधारी होता है वह जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जीव उत्पन्न करता है उसी को हम जनन कहते हैं। जो जनन होता है पौधे में वह 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है आपके कायिक जनन या वर्णी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है आपके अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है आपके लैंगिक जन्म। ये तीनों रिप्रोडक्शन पौधों में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कायिक या वर्णी जन्म। पौधों के बीजों के अतिरिक्त वर्णी या कायिक अंगों द्वारा जो प्रजनन की प्रक्रिया संभव होती है उसे कायिक जनन कहते हैं। जो कायिक जनन होता है वह 2 तरह का होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है आपके कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है या प्रवर्धन होता है, यह पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धनों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी ये नेचुरल होता है। जो कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं वह कई तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है आपके जड़ों के द्वारा। जो जड़ें होते हैं जैसे आपके संतावक, पर्वत, शकरकंद, उसी के द्वारा यदि नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो वह जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरे तरह का होता है आपके तनों के द्वारा भी आपके कायिक प्रवर्धन होता है। तो जैसे जो हल्दी होता है
या अदरक होता है, वह आपके प्रकंद प्रकंद उसको कहते हैं, वह भी वह रूट का ही आपके मॉडिफाई भाग होते हैं। लेकिन ये जो तना होता है, वह तना क्या होता है, कुछ मिट्टी में यदि दबा है तो वह ही आपके प्रकंद कहलाता है। तो हल्दी और अदरक में के द्वारा भी उसको बोने से भी हम नए पौधे का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो आलू होता है, आलू में ये कंद होता है, इसके द्वारा भी हमारा काई प्रवर्धन निर्मित होता है। दूसरे तरह का होता है, ये प्राकृतिक काई प्रवर्धन है। काई दूसरे तरह का होता है आपके कृत्रिम काई प्रवर्धन। ये मनुष्यों के द्वारा हमारा काई प्रवर्धन यानी उसी के मानव के द्वारा ही वह निर्मित किया जाता है और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले होता है आपके कलम लगाना, शाखा, दूसरा होता है आपके शाखा बंधन, तीसरा होता है रोपण या पौबंद लगाना, तीसरे तरह का होता है आपकी दाब लगाना। ऐसे अन्य भी आपके कृत्रिम काई प्रवर्धन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलम लगाना। जैसे कलम लगाने का मतलब ये होता है कि जो गुलाब होता है, गन्ना होता है, गुलाब, यहाँ आप फिगर देखेंगे कलम लगाने का, तो जो तना वाला भाग है उसको काट कर वह मिट्टी के अंदर में हम डालते हैं तिरछे रूप में, तो उसके द्वारा भी हमें नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये आपके गुलाब, गन्ना में ये कलम लगाने की भी आप देख सकते हैं। दूसरा होता है आपकी शाखा बंधन, जैसे आम, लीची, इसके उदाहरण दिए हैं। तो शाखा बंधन में आपको दो तरह के ये आपके पौधे आपको दिखाया गया है। ये पांच पांच पौधे के जो तने होते हैं, वह तने को हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, कुछ उसको कट करके काटने के उपरांत इसको हम कुछ लगाकर इसको रस्सी से बांध देते हैं और बांधने के बाद आप देखते हैं कि ये जो भी भाग है वह जब जुड़ जाता है तो जुड़ जाने से ये नए भाग का निर्माण करता है। बाद में इसको हम काट देते हैं, उससे भी हमें नए पौधे का निर्माण दिखाई देता है। वैसे ही आपके रोपण या पौधन लगाना, इसमें बेल आपको अंगूर दिखाया गया है। रोपण में जो विधि होता है, ये चार विधियों के द्वारा हम समझा सकते हैं। इसमें जीन विधि होता है, वगल विधि होता है, फाट विधि होता है और कसा विधि होता है। इसको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर होता है आपके जीन विधि। जीन विधि में यह होता है कि हम इसके जो तने वाले भाग होते हैं, वह दो तने को हम काट कर उसमें खाद बना देते हैं और खाद बनाकर इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते भी हमें ये रोपण विधि आपके बन जाते हैं और उसी से हमारा नया पौधे का निर्माण होता है। दूसरे तरह का आपके बगल विधि होता है। बगल विधि में देखिए, एक आपके तना है, इसमें कुछ खांचे काटा गया है, लेकिन इसको पूरा काटा नहीं गया है। इसमें दूसरे पौधे के जो तने हैं उसको कुछ खाद बनाकर इसी के अनुसार इसमें पैक किया जाता है और इससे जोड़ने के उपरांत हमारा नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरा होता है आपके फाट बीज। फाट बीज में हम क्या करते हैं, कुछ पौधे को उसको स्टेम वाले पार्ट को हम कुछ खांच काटते हैं, दूसरे पौधे में का भी खांच काट कर उसी में लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं और इससे भी हमारा नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरे चौथे तरह का होता है आपके कसा विधि।
कषाविधि में आप देखते हैं कि जो भी आपका जो तना है वह तना को में कुछ खांचे हम काटते हैं, फिर से दूसरे में भी आप खांचे काटते हैं और इसको लाकर इसी में लगा देते हैं, खांच को बैठा देते हैं और बैठाने के उपरांत हम देखते हैं उसको बांध देते हैं और फिर से उससे भी हमें नए पौधे का निर्माण होता है। जो हमारा काई प्रवर्धन होता है, इसमें प्राकृतिक काई प्रवर्धन के विषय में आप देखे हैं, फिर से आपके कृत्रिम काई प्रवर्धन के विषय में भी देखे हैं। इससे हमको क्या लाभ होता है और क्या इससे हानि होती है। तो लाभ में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो काई प्रवर्धन से हमको लाभ होता है, इसके द्वारा पौधे की जो निम्न जाति हैं, निम्न जात के से हम कुछ उत्तम जात की उत्पत्ति करते हैं। हम ये कह सकते हैं उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए कि आपके आम के पौधे हैं, इसमें दो वैरायटियां हैं, वह दो वैरायटियां में एक कुछ उत्पादन क्षमता उसका कम है, कुछ दूसरा है, लेकिन हम इसको बंधन विधियों, शाखा बंधन विधि से या आपके जो रोपण विधि है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम आराम से उससे उत्पादन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। दूसरे तरह का होता है जो आपके काई प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे के बीज से उत्पन्न पौधे की अपेक्षा फल शीघ्र बनते हैं, यानी फल का निर्माण जो हमारा काई प्रवर्धन हो जाता है तो उससे फल का जो प्रोडक्शन होता है वह प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके साथ साथ जो तीसरा लाभ हमें दिखाई देता है जो शाखा काई प्रवर्धन है कि पुराने पौधे के समाप्त होने से पूर्व नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें यह इसका तात्पर्य कि जब हम पुराने पौधे से नए पौधे का निर्माण करते हैं तो निर्माण होने के बाद ही ये जो पुराने पौधे हैं वह समाप्त होते हैं। ये नहीं कि वो हमारा पौधा अभी बना नहीं तो ये पुराना पौधा समाप्त हो जाए। तीसरा होता है आज के काई प्रवर्धन से हानि। जो काई प्रवर्धन से जो हानि है कि नए पौधे को दूर तक हम नहीं फैलाते हैं। इससे जो काई प्रवर्धन से दूसरी जो हानि है कि इससे हमें नई जातियां उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यह है आपका जो काई प्रवर्धन होता है। काई प्रवर्धन में ये जो प्राकृतिक काई प्रवर्धन और कृत्रिम काई प्रवर्धन हम चित्र के माध्यम से इसे पूरे विस्तृत में हम समझ सकते हैं। आज हम कक्षा 12 के प्रथम अध्याय पौधों में जन्म में जो कायिक जन्म पर चर्चा हुई थी उसी में है आकेशुज प्रवर्धन। पौधे की कोशिका या पादप उत्तक या पौधे के अन्य छोटे भाग को हम प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण जिसमें प्रकाश हो, ताप हो, आर्द्रता हो में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर से नए पौधे यदि हम विकसित कर रहे हैं उसी को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। जो आपके सूक्ष्म प्रवर्धन होते हैं तो इससे हमको क्या लाभ है। तो सबसे
उसमें पहले तो जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, यानी कोई भी प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में हम उसके पौधे के वातावरण के अनुसार हम प्रयोगशाला में वैसे वातावरण देंगे। पौधे के कोई भी टिश्यू लेकर हम कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में उसको जब उगाएंगे, उगाने की जो विधि होगी वही हमको सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन से हमसे लाभ क्या है? किस प्रक्रिया के द्वारा हम कम समय, कम स्थान पर बहुत ही ज्यादा संख्या में पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद भी जो हमारे पौधे होंगे वह पौधे हर समय रोग मुक्त होंगे, वह विषाणु मुक्त होंगे, वायरस मुक्त होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी उत्पन्न। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन, उसके विषय में हम बताएंगे। अलैंगिक जनन बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है, जिसमें एक ही व्यक्तिगत पौधे वयस्क बनने के बाद अपनी हुबहू प्रतिलिपि के रूप में संतानें उत्पन्न करते हैं। इसमें जनक तथा आनुवंशिक लक्षणों में भेद नहीं होते हैं, एक समान पाए जाते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। जो आपके पौधे में जो अलैंगिक जनन होते हैं वह कई प्रकार से हम देखते हैं। तो इसमें पहला है आपके द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। ये जो आपके युगलीना होता है या आपके जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं, इसी में ये बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। या आपके युगलीना की कोशिकाएं हैं जो आपके यूनिसेलुलर होती हैं, ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है इसी में ये टूटते हैं उसके बॉडी, और ये धीरे धीरे दूसरे भी फ्लैजेला का निर्माण होता है और लास्ट में दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और लास्ट में आपके दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी बाइनरी फिजन के द्वारा एक कोशिका से आपके दो कोशिका, यानी वैसे ही जीव की उत्पत्ति हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा देख सकते हैं। दूसरा होता है आपके मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा, जो आपके ईस्ट की कोशिकाएं में होती हैं। ये आपके ईस्ट की कोशिकाएं हैं, इसमें कुछ आउटग्रोथ हो जाता है, कुछ अतिवृद्धि हो जाती है और अतिवृद्धि होने के कारण ये जो अतिवृद्धि होती है इसी को हम बर्ड कहते हैं। ये बर्ड टूट जाता है और टूट जाने के बाद ये बाहर की तरफ आता है और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर उसी से नए ईस्ट का निर्माण हो जाता है। ये बाय द बर्डिंग के द्वारा होता है। उसके बाद होता है बीजाणु जनन, जो आपके यूरोथ्रिक्स के मेंबर में आप देख सकते हैं। यूरोथ्रिक्स जो आपके सेल्स होते हैं यूरोथ्रिक्स के, इसमें कुछ स्पोर्स का निर्माण होते हैं। स्पोर्स के निर्माण होने के बाद ये क्या करते हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही थीन होती हैं, पतली होती हैं और पतली होने के कारण ये दीवारें टूट जाती हैं और टूटने के बाद जो आपके हिप्नोस्पोर्स होता है वो बाहर की जाता है, वह जर्मिनेशन करता है और उसी से नए यूरोथ्रिक्स के प्लांट का निर्माण कर जाता है। चौथे तरह का है
आपके फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन, ये आपके स्पाइरोगाइरा की जो सेल्स होते हैं वह स्पाइरोगाइरा आपके देखे होंगे आपके फीते की तरह की आपकी संरचना होती है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, ये क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस से लगता है और लगने के बाद इसके बॉडी टूट जाते हैं और टूट जाने के बाद उसी से टूटे हुए भाग से यदि नए पौधे का निर्माण हो जाए, नए आपके स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो जा रहा है, तो ये आपके फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन के द्वारा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।